यूसीसी पर जब आदिवासियों के जरिए, नागा लीडरों के जरिए आपत्ति जताई गई और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अभी तो मणिपुर में आग लगी हुई है, ऐसे में अगर यूसीसी के जरिए इन कबाइलों को भी हम टारगेट करते हैं, उनको भी हम यकसा सिविल कोड में लाने की कोशिश करते हैं, तो जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जिसके लिए हम ये पूरी कवायद कर रहे हैं, जिसके जरिए हम हिंदू और मुसलमानों को बांट करके हिंदुओं का वोट हासिल करना चाह रहे हैं, यह दिखा करके कि मुसलमान परेशान है यकसा सिविल कोड से, तो शायद यह खेल उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि लोकसभा की 80 से 85 सीटें ऐसी हैं जहां पर ट्राइबल, आदिवासी और SC ST के लोग जो इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, नागा जो लोग हैं वो, तो उससे भारतीय जनता पार्टी इन 80-85 सीटों में से 55 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है, तो वो सारी सीटें निकल सकती हैं। क्योंकि कल मैंने आपको जैसा कि बताया था, जो धमकी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs हैं पूरे राज्य में, नागालैंड में 60 के 60, उनके घरों को आग लगा दी जाएगी। कल संसदीय दल की बैठक हुई। संसदीय दल की बैठक में जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी समिति के, मोदी, सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो इन तमाम लोगों को लेकर, कबाइलों को लेकर सॉफ्ट नजर आए और उन्होंने ये सिफारिश की है कि यूसीसी से इन आदिवासियों को, इन कबाइलों को, इन नागा को अलग रखा जाए। उनकी एक अलग लाइफ है, उनका एक जीने का तरीका अलग है, उनका एक अलग सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा है। यह बात सुशील मोदी ने मीटिंग में कही। इसके साथ ही तमाम अपोजिशन के लीडरों ने एकजुट होकर के यह कहा कि यह सिर्फ लोकसभा इलेक्शन को साधने का एक तरीका है, क्योंकि यूसीसी को लेकर कई बार कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के जरिए और लॉ कमीशन ने 2 बार नोटिफिकेशन जारी कर लोगों की राय मांगी। 2 साल पहले भी यह कवायद शुरू की गई थी, लेकिन फिर उसको ठंडे बस्ते में इन्हीं वजहों की वजह से डाल दिया गया। अब इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, मीडिया को जो है इशारा कर दिया गया, गोदी मीडिया को, कि खेलिए, खूब इस पर नाच कीजिए, मुसलमानों को टारगेट कीजिए, मुस्लिम उलमा को बिठा करके बहस कीजिए, वो उसको मना करेंगे, वो उससे कहेंगे कि हम किसी भी कीमत पर यकसा सिविल कोड को नहीं मानेंगे, हम अपनी शरीयत पर चलेंगे। उसके बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के लोग, हिंदू वोटर्स जो है वो ये कहेगा कि ये क्या नाटक लगा रखा है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। और अगर मुसलमान जितना छटपटाएगा, जितना विरोध करेगा, इतना ही बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन ज्यों ज्यों ये चीज सामने आई, सिखों के जरिए विरोध हो रहा है, नागाओं के जरिए बयान आया, तो इन सारी चीजों को देखते हुए सिर्फ ऐसा लग रहा है, जो कल की मीटिंग हुई है, कि इसका असर सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, यहां तक कि इद्दत तक को छेड़ा जा रहा है इस कानून के जरिए। चाहे कोई इस्लाम पर चलता है, मुसलमान कई तरह के हैं जो पूरी तरह से इस्लाम को मानते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, जो इस्लामी कवानीन है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा है उस पर चलते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को, नाम मुसलमान के हैं लेकिन इन पर नहीं चलते, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं, बहुत सारे उसूल ऐसे हैं इस्लाम के जिन पर वो चलते हैं, जिनमें से एक शादी ब्याह का तरीक़ा है, तलाक का तरीक़ा है, या फिर इद्दत की बात आए, इन सब चीज़ों पर तो अमल करते ही हैं। चाहे कितना ही जाहिल कोई होगा, कितना ही इस्लाम पर नहीं चलता होगा, अगर किसी के शौहर की डेथ हो जाती है तो महिला इद्दत में ज़रूर बैठती है। हालांकि कुछ लोग हैं जो अपने आप को मॉडर्न बताते हुए इद्दत का एहतमाम नहीं करते, लेकिन जो लोग इस्लाम पर चलते हैं, इस्लाम को थोड़ा बहुत भी मानते हैं, तो वो इद्दत का एहतमाम करते हैं। तो इद्दत को भी ख़त्म किया जा रहा है इस कानून के ज़रिए। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा क्या ये कहा जाए, बल्कि सबसे ज़्यादा छोड़ दीजिए, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि इसको सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है। जो कल संसदीय समिति में जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को इसका टारगेट किया जाएगा, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इसको लागू किया जाएगा। यानी हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए कबाइलों को छोड़ दीजिए और सिख धर्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि सिखों के जरिए भी विरोध हो रहा है। उन्होंने भी कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी कीमत पर इसको हम लागू नहीं करने देंगे।
और जाहिर सी बात है, जो कौम सिखों की जो यूनिटी है उसके आगे बड़ी बड़ी सरकारें घुटने टेक देती हैं। आपने देखा कल अमेरिका में किस तरह का सानिया पेश आया, किस तरह का वाक़या, देश के ख़िलाफ़ जिस तरह से वहाँ पर एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी पूरी तरह से निंदा की जा रही है। ये पूरी गलत हरकत है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार लगी हुई भी है, NIA को भेजा जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन होना भी चाहिए। लेकिन इस तरह से जिस तरह से विरोध किया जा रहा है सिखों के ज़रिए इस UCC का, ये भी एक उल्लेखनीय है और देखने वाली बात होगी। क्या उनको भी बाहर रखा जाएगा? अगर इस तरह से कबायलियों को, नागा लोगों को, ट्राइबल्स को बाहर रखने की योजना बनाई जा रही है, तो फिर किसके लिए आप बिल ला रहे हैं? कहाँ गई आपकी समानता जो आप कहते हैं कि तमाम धर्म के लोग एक से कवानीन के साथ रहने चाहिए? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक घर के अंदर 2 कानून कैसे चल सकते हैं, यानी भारत पूरा एक देश है, एक घर है, 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, सबके लिए बराबर के कानून होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आज 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये क्यों याद आ रहा है? 9 साल तक कहाँ बैठे हुए थे? 2 बार कवायद करने के बाद, 2 बार इसकी एफर्ट करने के बाद, 2 बार कोशिश करने के बाद फिर बैकफुट पर क्यों चले गए थे? इलेक्शन से पहले इस जिन को बोतल से क्यों बाहर निकाला गया है? कि ये कई ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष भी कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने उनकी अध्यक्षता में हुई एक संसदीय समिति की बैठक में समान नागरिक संहिता बनाने की स्थिति में पूर्वांचल और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखने की वकालत की है। वहीं कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विवादित मुद्दे पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए विधि आयोग के कदम पर सवाल उठाया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। विभाग संबंधित कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने समान नागरिक संहिता पर सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसमें विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस, DMK सहित ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्यों ने समान नागरिक संहिता UCC पर जोर दिए जाने को अगले लोकसभा चुनाव से जोड़ा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि कई देशों में समान नागरिक संहिता है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और समुदाय की चिंताओं पर भी ध्यान देने को कहा। राउत ने इस विषय पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने के समय को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आदिवासियों को किसी भी प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की और कहा कि सभी कानून में अपवाद है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्रीय कानून कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उसकी सहमति के बिना लागू नहीं होते हैं। बीजेपी के सांसद महेश जेठमाला ने UCC लागू करने की वकालत की। उन्होंने संविधान सभा में हुई बहस का हवाला देते हुए कहा है कि इसे हमेशा अनिवार्य माना गया था। माना जा रहा है कि मोदी सरकार 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में UCC का बिल ला सकती है। संसदीय समिति की बैठक में लॉ कमीशन के अधिकारियों ने बताया है कि 14 जून से आयोग ने UCC पर देश भर में सुझाव मांगे थे। अब तक 19 लाख सुझाव आ गए हैं। 13 जुलाई तक लोग UCC पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।